सेक्शन 1 की बात करेंगे जो कि 65 मार्क्स का है, ठीक है। तो जो पहला यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन मतलब क्या, जिसमें यहाँ पे जो अपन देखते हैं क्या वो इन्वर्टिबल है क्या, ठीक है। अगर इन्वर्टिबल है, ठीक है, तो उसमें अपन फिर उसका इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस बार सिलेबस से रिड्यूस हो गया, राइट। तो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, तो अगर हम बात करेंगे एसचंद बुक का, ठीक है, तो उसमें पेज नंबर 2.16 से लेकर 2.31 तक जितनी भी चीज़ें दी हुई है, इंक्लूडिंग द एक्सरसाइज 2C, राइट। तो ये जो एक्सरसाइज 2C है ये पूरा का पूरा इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के ऊपर बेस है, ठीक है। तो ये फिलहाल इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन, मतलब क्या, जो पूरा चैप्टर है बाइनरी ऑपरेशन का, तो एसन में ये तुम्हारा, ठीक है, पेज 3.1 से लेकर, मतलब समझ लो कि पूरा चैप्टर 3, पूरा का पूरा चैप्टर 3 हो गया, कट हो गया। फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ग्राफ ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ये तो ऐसे भी नहीं आता पहले, ठीक है, ये पहले ऐसे भी नहीं आता था ऐसे क्वेश्चन से, बट ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये चीज़ सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हटी हैं रिलेशन एंड फंक्शन से, जिसके अगर बात करेंगे वेटेज का तो 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो पहला इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, मतलब सभी चीज़ें जो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें। फिर बाइनरी ऑपरेशन, पूरा का पूरा चैप्टर गायब हो गया है। तीसरा जो है ग्राफ ऑफ फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, और वो तो ऐसे ही नहीं पूछता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलजेब्रा, ठीक है। अब एलजेब्रा में तुम्हारा टोटल वेटेज है 10 मार्क्स का, ठीक है। और बुक की अगर बात करेंगे तो इसमें डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ है जो अपन लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, वो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, राइट। तो इसमें होता क्या है, हम लोग किसी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, रो या कॉलम दोनों तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ठीक है, ये ऐसे भी आईसीएसई सिलेबस में नया ही इंक्लूड हुआ था, ठीक है, बट इस बार ये चीज़ एग्जाम से नहीं पूछा जाएगा, राइट, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर बुक की बात करेंगे तो पेज नंबर 6.71 से लेके 6.75 तक, ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और इसके लिए अलग से एक्सरसाइज भी है, ठीक है, एक्सरसाइज 6I। तो इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ 7 सवाल है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज गायब हो गया है सिलेबस से, ठीक है। तो समझ लो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, चाहे तुम्हारे पास कोई बुक हो, ठीक है। तो ये जो मैं पेज नंबर लिखा हूँ, ठीक है, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये है, ठीक है, एसचंद आईएससी मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कोई और बुक है तो उसके लिए पेज नंबर डिफरेंट होगा। फिर अगर बात करेंगे डिटर्मिनेंट का, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, ठीक है। जैसे हो गया फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है अपने को, ठीक है, या चेक करना है कोलिनिटी, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, पेज नंबर 5.10 में स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए अलग से एक्सरसाइज है, ठीक है, 5C। ये तुम्हारा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, 5C पूरा का पूरा इसी बेस पे है, ये भी तुमको स्टडी नहीं करना है फिलहाल, ठीक है। तो ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लास्ट टाइम भी ये चीज़ मेंशन था, मतलब जितने भी चीज़ें चेंज हुई हैं काफ़ी हद तक सभी चीज़ें पिछले साल जैसे ही है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिड्यूस नहीं हुई है पिछले बार से, बट प्राय सेम है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये लास्ट टाइम भी था, ठीक है। इसमें है क्या, अपन बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और कि जैसे ये जब तुम पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है, कि जब तुम्हारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होता है, राइट। जैसे ये सब पढ़ने से समझ आएगा, अभी बोल के मतलब नहीं है, ठीक है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बोलना चाह रहा है कि जो रेड कलर में लिखा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जब जो ए है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, पेज तो मुझे लिखा नहीं हूँ, एग्जांपल 106 से लेकर एग्जांपल 109 तक मेरे ख्याल से ये सब एक्सक्लूड किए हुए हैं, बट फिर भी एक बार इसको पढ़ सकते हो क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली जो लिखा हुआ है काउंसिल ने, ठीक है, उसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो इसको अगर तुम चाहो तो ये कोई बहुत ज़्यादा हेडेक वाला बात नहीं है, ये तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ है सिलेबस में, सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जिसके सॉल्यूशन यूनिक होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, या तो नो सॉल्यूशन होता है, या तो इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाला, ठीक है,
इसमें क्या होता है, नो सोल्यूशन या तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है। और ये वाला जो इंक्लूड है इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है। मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है, उसमें तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 99 से एग्जाम्पल नंबर 105 स्टडी करना है और एग्जाम्पल 106 से लेकर एग्जाम्पल 109 स्टडी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो अच्छे से मेंशन नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली जो पूरा चैप्टर है डिटर्मिनेंट, ठीक है, यहाँ से सवाल यहीं से आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी बेस कि भाई प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट करते हैं या प्रूफ वाले सवाल आते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ अच्छे से मेंशन नहीं है कि उस सिलेबस में है या नहीं है, बट इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एल्जेब्रा पार्ट, ठीक है। एल्जेब्रा में टोटल वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलस, ठीक है, यूनिट 3 कैलकुलस, इसमें है तुम्हारा वेटेज 32 मार्क्स का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट होता है उसका जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे एस चंद का, तो उसमें पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 8.69 में इसको, ठीक है, समझाया गया है। और इसके लिए कोई अलग से एक्सरसाइज भी नहीं है, बस थ्योरी पार्ट की तरह उसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है, तो जो चैप्टर है, ठीक है, तुम्हारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लिमिट, ठीक है, उसमें ये आएगा। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन होता है वो 0/0 फॉर्म हो गया, ठीक है। जितने भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये सारी जब तुम पढ़ोगे तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म सिलेबस में है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ये फॉर्म सिलेबस में है, और रिमेनिंग जितने भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये सारे सिलेबस में नहीं है, बट काफ़ी हद तक सभी चीज़ें रिलेटेड है, ठीक है। तो तुमको समझ में आ जाएगा, ये सब कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो पूरा का पूरा चैप्टर जो रिव्यू हुआ है वो है रोज थ्योरम, ठीक है, एंड लैग्रेंज थ्योरम्स, ठीक है। अब ये जो है ये तुम्हारा समझ लो पूरा चैप्टर 10 है। अगर एस की बात करेंगे तो पूरा चैप्टर 10 जो है तुम कट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर भी ये चीज़ हट गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब समझ लो कि क्या क्या इसके एप्लीकेशन है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन का जितना भी तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे यूज़ ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम बेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिलेबस में हट गया, राइट। तो अगर बात करेंगे एसचन का, ठीक है, तो एक्सरसाइज 11B पूरा इसी बेस पे, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 11C, ये दोनों एक्सरसाइज जो है तुम इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तुम्हारा पेज नंबर 12.3 में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बेसिस पे सवाल नहीं आएंगे। अब आते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो अगर तुम्हारे पास एस चंद है, ठीक है, तो एस चंद में इंटीग्रेशन के टोटल 3 चैप्टर हैं, ठीक है। चैप्टर 13, 14, 15, इंडेफिनेट 1, इंडेफिनेट 2, इंडेफिनेट 3। तो जो चैप्टर 13 है और चैप्टर 14 है वो एज इट इज़ है, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन जो चैप्टर 15 है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो सिलेबस में नहीं है। फॉर एग्जांपल जब तुम पढ़ोगे तो जितने भी ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं ये सारे फॉर्म्स हैं, ये सब पार्शियल फ्रैक्शन में आएगा, ये सारे फॉर्म्स इंक्लूडेड है। और ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन का, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक वैसे ही बहुत सारे स्पेशल फॉर्म होते हैं। जब हम लोग इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे तो देखेंगे इसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उन फॉर्म में से जो ग्रीन कलर में जो लिखे हुए दोनों फॉर्म, यही दोनों सिलेबस में हैं, ठीक है। और ये जितने भी फॉर्म्स हैं, अगर तुम्हारे पास एस नहीं कोई और बुक है तो फिर भी ये जितने फॉर्म तुम देख रहे हो ये सारे फॉर्म सिलेबस में नहीं हैं। तो ये सारे फॉर्म के जितने भी सवाल पॉसिबल हैं, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो या अनसॉल्व हो, ठीक है, ये सारे फॉर्म्स सिलेबस में नहीं है, ये सारी हट गई हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास क्योंकि एसचन है तो मैं उस हिसाब से पेज नंबर बता रहा हूँ। जितने भी ब्लू कलर में लिखे हुए पेज नंबर वो सब एसचन के हैं। अब आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें डेफिनेट में जो लिमिट ऑफ सम जो निकालते हैं, ठीक है, ये जो है ये भी रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये तुम्हारा
अगर एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सरसाइज 16D, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 16D इसी पे वो बेस्ड सवाल है। तो ये सब भी रिड्यूस हो गया है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती है, जो इसका एक्चुअली 2 मार्क्स के सवाल आते हैं मेरे ख्याल से। तो इसमें होता क्या है, अपन क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तुमको कुछ कुछ डाटा दिया रहेगा, फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा, और कुछ कुछ बोला रहेगा उसमें ये कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली इक्वेशन निकालते हैं। तो ये जो है ये तुम्हारा इस बार सिलेबस में नहीं है, पिछले बार ये मेरे ख्याल से था, इस बार ये चीज़ हट गया है। तो ये जो है स्टार्ट कहाँ पे हुआ, इसका पेज 17.4 में स्टार्ट हुआ इसका थ्योरी पार्ट, और इसका जो एक एक्सरसाइज है 17B, तो 17B को तुम कट कर सकते हो, और तुम देख सकते हो 17B में बहुत सारे सवाल आए भी हुए हैं, बट 17B सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, ठीक है। मतलब क्या, सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड डीके वाले हो गए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सवाल जितने भी हैं तुम्हारे, ठीक है, बुक में, ये सारी चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में अभी इस साल 2022 में नहीं है, ठीक है। तो ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है एक्शन में, पेज 17.4 में देखो लिखा होगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इक्वेशन, उसमें बहुत सारे फॉर्म्स दिए होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम है, ये सब तुमको स्टडी फिलहाल नहीं करना है, ठीक है। और इसका एक अलग से एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 17G, ठीक है। तो एक्सरसाइज 17G भी सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं यूनिट 4 का, जिसमें आ रहा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में ऐसा है, ठीक है, ये जो चेंज है लास्ट टाइम भी था और इस बार भी वही चेंज है। जो रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पूरा का पूरा एक चैप्टर है समझ लो, ठीक है। चैप्टर 20, पूरा चैप्टर 20 जो है वो तुम्हारा रिमूव हो गया है, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये पूरा चैप्टर 20 कट हो गया। तो ये हो गया सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, या तो सेक्शन बी या तो सेक्शन सी, ये 15 मार्क्स के हैं। अब इसमें जो वेक्टर है, वेक्टर में जो रिड्यूस हुआ है वो हो गया तुम्हारा सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, उसके बेसिस पे जितने भी सवाल हैं, एक्सरसाइज 21B, ये सिलेबस में नहीं है। फिर बात करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एक बहुत छोटा सा इनइक्वालिटी है, पेज 2211 में एसन में। फिर आते हैं एसटीपी, ये तुम्हारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये लास्ट टाइम रिव्यू हुआ था, ठीक है। बेसिकली जो वेक्टर कंटिन्यू या जो भी बुक है तुम्हारे पास, उस पर एसटीपी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये पूरा चीज़, इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, ये स्टार्ट हो रहा है पेज 22.48 में, और इसके लिए अलग से जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज, ठीक है, 22C है, राइट। तो वो पूरा रिमूव हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं यूनिट 6 का, 3 डायमेंशन, राइट। तो इसमें तुम्हारा जो टोटल वेटेज है 6 मार्क्स का है। और इसमें ऐसा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, यानी स्क्यू लाइन की बात कर रहा है, उसमें समझाया गया स्क्यू लाइन क्या होता है, ठीक है। कब हम बोलेंगे 2 लाइन स्क्यू लाइन है, 2 लाइन स्क्यू लाइन नहीं है, तो उससे बहुत सारे अलग अलग केसेस बनते हैं। वहाँ पे हम लोग अलग अलग सिनेरियो में हम देखते हैं कि उनके बीच के जो शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, ठीक है। तो उसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स दिए गए हैं, तो वो चीज़ इस बार सिलेबस में नहीं है। स्टार्ट हो रहा है पेज 2343 में, और उसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज है 23F। तो ये सब में तुम देख लेना, ये सब चीज़ें सिलेबस में नहीं है। फिर हम बात करेंगे एंगल, 2 प्लेन के बीच का एंगल निकालना होगा जब कभी तुमको। सो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, या तो एक लाइन होगा एक प्लेन होगा। ये सारी चीज़ें जब तुम पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा, फिलहाल नोट कर लो। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, इससे रिलेटेड जितने सवाल पॉसिबल है वो सब सिलेबस में नहीं है। फिर एक प्लेन होगा और एक लाइन होगा, तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल तुमको निकालने बोलेगा, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो बिटवीन 2 प्लेन्स का स्टार्ट हो रहा है पेज 24.22 में, और बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन का स्टार्ट हो रहा है पेज 24.29 में, और इसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज है 24C। तो 24C सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर जैसे होता है फैमिली ऑफ लाइन्स, जैसे मान लो 2 लाइन दिया होगा, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक वैसे ही 2 प्लेन होगा, तो 2 प्लेन किसी लाइन के अलॉन्ग इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, राइट। तो ये जो चीज़ है, मतलब फैमिली ऑफ प्लेन्स बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो उसको, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो P1 + K P2 के फॉर्म में जो आता है आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज 24D पूरा का पूरा मेरे ख्याल से इसी बेसिस पे बना हुआ है,
तो ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे यूनिट 6। अब बात करते हैं यूनिट 7 में। अब यूनिट 7 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब इसमें जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, अगेन जब तुम पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा। जितने भी सवाल हैं जहाँ पे लाइन्स हैं, पैराबोला है और पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सारी चीज़ें सिलेबस में इंक्लूडेड है। और जहाँ जहाँ पे तुम देखोगे हर वो सवाल जहाँ पे सर्कल, एलिप्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ये सारी जो जहाँ जहाँ मेंशन है, तो वो सब सवाल इस बार सिलेबस में नहीं है। ये सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सिंपल सवाल रहेगा जिसमें लाइन्स होगा या तो पैराबोला होगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला तुमने पढ़ा हुआ है क्लास 11 में, ठीक है, जो सिंपल y² 4x हो गया, ये सारे पैराबोला जो हैं, ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इन 3 टाइप के जो तुम्हारे इक्वेशन रहे होंगे या जो क्वेश्चन रहे होंगे, वो सारे तुमको कवर करने हैं। बाकी ये जो लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें रेड कलर में जो लिखी हुई है, वो सब सवाल सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन बी का, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन सी का। बी 15 मार्क्स का, सेक्शन सी भी 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यूनिट 8 का, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस होता है, ये 5 मार्क्स का है। तो इसमें बस तुमको जितने भी तुम्हारा है AR, MR, RC, AC, MC, इन सब का जो रफ स्केच है वो तुमको फिलहाल स्टडी नहीं करना है, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे यूनिट 9 का, लीनियर रिग्रेशन 6 मार्क्स का है। इसमें तुमको स्कैटर डायग्राम तुम एक्सक्लूड करना, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एक्सक्लूड करना अपने को, एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन्स, ये सारी चीज़ें इस बार सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और यूनिट 10 में कुछ भी कट नहीं हुआ है। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो एच है, इसमें कुछ भी कट नहीं हुआ है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी ब्लू कलर में लिखे हुए हैं सारे पेज नंबर IISc मैथमेटिक्स, ठीक है, एस चंद स्कूल पब्लिकेशन का है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो लेटेस्ट ML अग्रवाल नहीं है, तो मैं उसका लिए, ठीक है, पेज नंबर मैं मेंशन नहीं किया इस वीडियो में। और बाकी जो सिलेबस है वो हर एक के लिए सेम रहेगा, कोई बुक फॉलो करें, ठीक है। सो और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे वीडियो में मेंशन नहीं किया हूँ, वो बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिलहाल उस सब चीज़ों को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो जो भी अलग से दिख रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं जो सिलेबस में नहीं है, वो सब मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं बोला कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट, तो कहीं पर लिखा हुआ है कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो मैं तो बोलूँगा इसको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इसके सवाल आते हैं बोर्ड्स में और रिस्क नहीं लेना अपने को। तो जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, तुम उसको वहाँ से कवर कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारे स्कूल टीचर तुमको एक्सप्लेन कर ही देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्लास 12 IISc मैथमेटिक्स फॉर सेशन 2022 के लिए है, क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।